यस ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो अगेन मैं एक नया लेक्चर ले आपके सामने आ गया हूँ, दैट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिक क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज़ में या फिर जो क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करेंगे और उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उस टॉपिक पे क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती हैं, तो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे उनके डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूँ एक बार कि सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये करना ना भूलें। ठीक है, तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि आगे आपको कोई भी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी तो वो आपको नोटिफिकेशन में दोबारा से आ जाएगा और आप दूसरे लोगों को शेयर भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, एक सेकेंड मेरा वीडियो को ओके। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिक्स से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टाइटल ब्लॉक ऑफ ड्राइंग सीट। तो यहाँ आपके पास चार ऑप्शंस हैं, सीट नंबर, स्केल, method of projection, and fourth one is that size of seat. So remember that if we are going to design a title block like this, so title block क्या होता है, आपको complete information देता है कि ये सीट किसने बनाया है। तो इसे बनाने वाले का हम ऐसे टाइटल ब्लॉक, ये आपका ड्राइंग सीट है, ड्राइंग सीट में हम टाइटल ब्लॉक बनाते हैं इस कॉर्नर पर। ठीक है, वो अलग अलग साइज़ का हो सकता है मगर स्टैंडर्ड साइज़ भी इसके हैं 165 इंटू 65 85। ये साइड आपका होता है 165 का और ये साइड होता है आपका 85 का। तो ये कांस्टेंट है। तो इसमें हम लोग जो डालते हैं वो क्या डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, कॉलेज का नाम डालते हैं, सीट नंबर डालते हैं, कौन सा प्रोजेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, ठीक है, एंगल डालते हैं, मेथड ऑफ प्रोजेक्शन डालते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें डालते हैं, मगर क्या नहीं डालते हैं, ओनली वन थिंग हम लोग उसमें मेंशन नहीं करते हैं, दैट इज ड्राइंग सीट। हम उसमें ड्राइंग सीट मेंशन नहीं करते हैं। अब हो सकता है कि क्वेश्चन ड्राइंग सीट से ही आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन ड्राइंग सीट से आ जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग सीट्स आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। सो लिसन अगेन, देर आर 4 टाइप्स ऑफ सीट, there are 5 types of seat according to their standard size. Number 1 is that A0, A1, A2, A3 and A4। ठीक है, तो हमें इन सारी सीट का साइज मालूम होना चाहिए। अब सारी सीट का साइज मालूम करने के लिए आप लोग कहोगे सर सारी सीट का साइज हम कैसे याद रखेंगे। तो बेटा साइज याद रखना है सिर्फ आपको एक सीट का, सिर्फ एक सीट का। किसका याद करना है, एक सीट का। कौन सी वाली का, A0 साइज का, A0 का याद करना आपको। ठीक है, तो A0 का साइज कितना होता है, A0 का साइज मान लीजिए A0 साइज सीट है, इसका साइज क्या है, इसका साइज आप समझ लीजिए कि जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 1189 mm का। ठीक है, और जो इसका विड्थ होता है वो होता है 841 mm का, 841 mm का। तो मैंने यहाँ बहुत सारी शीट्स को इंडिकेट किया हुआ है, वो सारी की सारी शीट्स जो आपकी A0 से लेकर A4 तक आती हैं उन सब का साइज मेंशन है। ठीक है, और उसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। तो यदि ये आपकी A0 सबसे पहले वाली सीट आपकी यदि A0 है, ये आपकी A0 है, नीचे वाली सीट ये वाली A0 है, तो A0 का साइज कितना है, A0 का साइज है आपका है 841 इंटू 1189। ठीक है, तो अब आप इसका हाफ करेंगे, इसका यदि आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा A1 साइज। अब A1 साइज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 841। तो ऐसे ही रहने दीजिए, देयर इज नो चेंज 841 में कोई चेंज नहीं करना है। इसका हाफ कर लीजिए, 1189 का हाफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 594। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका A1 साइज। अब यदि इसका हाफ कर लेंगे आप A1 साइज का तो आपको मिलेगा A2 साइज। क्या मिलेगा, A2 साइज। वो कितना होगा, वो आप क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे छोटे वाले को, और 841 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, हाफ करेंगे मतलब इसका।
तो 594 एजिटेटेड रहने दिया आपने, ये 841 कितना हो गया आपका 4 2 एंड इसका आपका तो क्या होगा 420 ओके। तो ये आपका हाफ अप करने के बाद अब इसका हाफ यदि आप करने बैठ गए तो क्या होगा आपका ये A3 साइज हो जाएगा। तो A3 साइज में क्या करना है आपको, ये कांस्टेंट रखना है 420 कांस्टेंट रखना है, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको चेंज करना है तो ये हो जाएगा आपका 297 कौन सा साइज हो गया आपका, ये आपका हो गया A3 साइज, ये आपका क्या हो गया A3 साइज। अब आप इसका हाफ करने लगे तो क्या हो जाएगा आपका A4 साइज हो जाएगा। तो A4 के लिए क्या करेंगे, इस छोटे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, 294 कांस्टेंट रहेगा, डिवाइड किसका करोगे आप 420 का 210, तो ये आपको मिल गया A4 साइज, A4 साइज, ठीक है ओके। तो ये भी जो मैंने आपको बताया ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, ये आप डायग्राम देख ही रहे होंगे, इसमें A1 A2 A3 A4 के A0 से स्टार्ट है कैसे सीट को मैंने हाफ करके दिखा दिया आपको यहाँ पर। तो याद रखें कि सीट कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती हैं, 5 नाम से अलग अलग डिफाइन करनी है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल मीन्स कि हम बात करें स्केल की तो हमारे पास 2 टाइप के स्केल होते हैं, वैसे 3 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है रिड्यूसिंग, दूसरा एनलार्जिंग, तीसरा होता है इक्विलेटरल या इक्वल। तो यदि हमारी कोई साइज किस चीज़ का 10 mm है और मैं ड्राइंग पर भी उसे 10 mm का ही इंडिकेट करूँ तो क्या होगा, वो इक्वल हो गया, इक्वल स्केल हो गया। मगर यदि मैंने साइज को बढ़ा के दिखाया तो इनलार्ज स्केल होता है, और साइज को कम करके दिखाया तो होता है रिड्यूसिंग स्केल। तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रेशियो होगा, जो आपका रेशियो होगा वो आपका पहला वाला होता है। मैं आपको बता दूँ रेशियो जो क्या होता है, उसमें आप रेशियो समझ लीजिएगा। रेशियो में आपका जो आपको यहाँ रेशियो दिया हुआ है वो होता है आपका ऐसे करके कि ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज, ठीक है। तो आपका यदि ड्राइंग साइज ज़्यादा है और एक्चुअल साइज कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने चीज़ को बढ़ा के लिखा है तो इसका मतलब वो हो गया एनलार्ज स्केल। और यदि ड्राइंग साइज आपका कम है और एक्चुअल साइज ज़्यादा है, यदि ये कम है और ये ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग स्केल। तो कौन सा आंसर सही होगा, 1/2 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड इन। देखिए यदि फर्स्ट एंगल की प्रोजेक्शन की बात कर रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, फर्स्ट एंगल में रखा होगा। सेकंड एंगल की बात करेगा तो कहाँ रखा होगा, सेकंड एंगल में रखा होगा। हाँ, हो सकता है कि ये पूछ सकता है आपसे कि फर्स्ट एंगल में यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो हम इसे कैसे बताएंगे। तो भैया वो होगा आपका HP के ऊपर और VP के सामने, HP के ऊपर और VP के सामने यदि है तो क्या होगा, फर्स्ट एंगल में होगा। अब इसे आप फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट बोलिए या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलिए, सेम चीज़ है, कोई चेंज नहीं है। अगला आता है द फॉलोइंग लाइन्स इज यूज्ड फॉर विजिबल आउटलाइंस। देखिए यहाँ इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। सबसे पहले देखिए विजिबल लाइन को इंडिकेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इस टेबल में, ये टेबल आप देख रहे हो, इस टेबल में आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूस थिक लाइन यूज़ करते हैं किसके लिए, विजिबल आउटलाइंस के लिए या विजिबल एजेस के लिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग लाइन्स इज यूज फॉर डायमेंशंस लाइन। तो डायमेंशंस के लिए कौन सा यूज कर रहा है यहाँ पर, कंटिन्यूस 3 यूज कर रहा है, तो हम यहाँ का कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट, डॉटेड लाइन कैसे दिखाते हैं हम, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी हिडन एज को, यहाँ लिखा हुआ है डॉटेड लाइन कैसे रिप्रेजेंट करती है आपकी हिडन एज वगैरह को, ठीक है। और अगला आपका हैचिंग लाइंस आर ड्रॉन एट डिग्री। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कि मैं हैचिंग लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, तो वो हैचिंग लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो ये हैचिंग लाइन का जो एंगल होता है वो होता है हमेशा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ओके। तो ऑप्शन नंबर B सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। हमेशा रखना कि 45 डिग्री होता है, उनके बीच का गैप जो होता है वो 1 से 2 mm के बीच का होता है। बड़ा पार्ट है तो 2 mm का रख लेंगे गैप इनके बीच का, छोटा पार्ट है तो 1 mm रखते हैं, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं रखते, ओके।
क्वेश्चन नंबर 8, इन अलाइंड सिस्टम द डायमेंशंस मे बी रीड फ्रॉम। देखिए यहाँ क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि हम डायमेंशन करते हैं वो दो टाइप से करते हैं, एक अलाइंड करते हैं, एक अलाइंड करते हैं, दूसरा करते हैं यूनिडायरेक्शनल। एक अलाइंड करते हैं, दूसरा यूनिडायरेक्शनल। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपको अलाइंड और यूनिडायरेक्शनल दोनों को इंडिकेट कर दिया, ताकि आप बिल्कुल आंसर को समझें और तब पढ़ के वहाँ पर आंसर सही लगाएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, कि बॉटम और राइट हैंड एज। बॉटम और राइट हैंड एज यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो इट विल बी अलाइंड, और यदि हम डायरेक्टली बॉटम एज यूज कर रहे हैं सिर्फ, तो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल। तो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल। तो ये जो आपको यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट को आप एक बार पढ़ लेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन इन पॉइंट से आपको आ जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन जो है इन पॉइंट से आए, जरूरी नहीं है कि हमेशा यही क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पहले ही कि हम हर एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन को एसोसिएट करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला पे आते हैं। मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट द लेंथ और विड्थ रेशियो इन केस ऑफ एन एरो। तो जब हम देखो एरो बनाते हैं, ऐसे करके एरो बनाते हैं, ठीक है, ये एरो में बनाता हूँ ऐसे करके, तो इस एरो का याद रखिएगा कि जो लेंथ होता है वो थ्राइस होता है इसके विड्थ के। यदि मान लीजिए कि ये इसका विड्थ 1 mm लिया है मैंने, तो इसका लेंथ जो है कितना होगा, थ्राइस, 3 टाइम होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर लेंथ की बात कर रहा है तो लेंथ पहले लेगा, तो 3 mm और 1 mm, तो 3/1 आपका आंसर आ जाएगा। अगला आपका आता है मैट्रिक थ्रेड ऑफ 10 mm डायमीटर रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखिए जब भी हम मैट्रिक थ्रेड की बात करेंगे तो मैट्रिक थ्रेड में हमेशा हम एम पहले लिखते हैं, और उसके बाद जो साइज़ उसका होगा 12 mm है, 15 mm है, 20 mm है, तो वो लिखते हैं बाद में हमेशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किस तरीके से, M10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आता है आपका द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज। देखिए एक रेगुलर पेंटागन आपको दिख रहा है, तो इसके बीच का इंटरनल एंगल पूछ रहा है, इसके बीच का ये वाला एंगल, कंप्लीट एंगल, ये वाला कितना होगा, 108 डिग्री होगा। ठीक है, दिख रहा है इन सबको। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होगा बेटा, सभी लोग बताएं इसका आंसर। हाँ, सब लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा, 120। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF, जिसका मेजरली यूज किया जाता है, RF का यूज किया जाता है वो किसमें, जब हम स्केल बनाते हैं, प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल बनाते हैं, तो उसमें RF का यूज किया जाता है। वो क्या होता है, वो होता है आपका साइज ऑफ ड्राइंग अपॉन साइज, एक्चुअल साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हो सकता है कि वो इन टर्म ऑफ लेंथ की बात कर रहा हो सकता है वो आपकी एरिया की बात कर रहा हो सकता है वो वॉल्यूम की बात कर रहा हो। ठीक है, तीनों के लिए यही होगा। यदि लेंथ में दिया है फॉर्मूला तो क्या होगा, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग अपॉन द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दूसरा यदि एरिया में दिया तो क्या होगा, एरिया ऑफ ड्राइंग अपॉन एरिया ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा वॉल्यूम ऑन ड्राइंग एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों हो सकते हैं। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ लेंथ में दिया हुआ है दोनों तीनों में, तो हमें कौन सा वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अपॉन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है अ लाइन ऑफ 1 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो RF फाइंड करना है, तो ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर से आप 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 1 सेंटीमीटर की लाइन से आप 1 मीटर को दिखा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो आपका है वो ड्राइंग साइज है, 1 सेंटीमीटर ड्राइंग साइज है। ठीक है, तो एक्चुअल साइज क्या है, 1 मीटर। 1 मीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो क्या होगा आंसर, 1/100। क्या होगी ये, इसकी RF होगी बेटा, क्या होगी इसकी RF। तो क्या हुआ आंसर आपका, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हुआ, 1/100। क्वेश्चन अगला 15 क्वेश्चन आपका है, अगला है क्या बोल रहा है,
A point P is above to HP and in front of VP। यदि कोई पॉइंट above to HP है, HP के ऊपर है, यदि HP के पॉइंट ऊपर है और VP के सामने है तो कौन सा होगा? फर्स्ट एंगल होगा। यदि पॉइंट आपका VP के पीछे होता, HP के ऊपर होता तो कौन सा होता? सेकेंड एंगल होता। यदि पॉइंट आपका VP के नीचे होता और HP के नीचे होता और VP के पीछे होता तो कौन सा होता? थर्ड एंगल होता। सिमिलरली यदि वो VP के सामने होता और HP के नीचे होता तो फोर्थ एंगल होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 4 तरीके से पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि सिंगल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाए, हो सकता है क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछा जाए। तो ये आंसर इसका कौन सा वाला सही होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन इन। देखिए मैं आपको बता दूं साइड व्यू क्या होता है। हम लोग 2 चीज़ याद रखते हैं हमेशा। मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट है, यदि मान लीजिए मेरा एक ऑब्जेक्ट है तो ये 3D में ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। मैं इसे सामने से देख रहा हूँ तो मेरा फ्रंट व्यू हो गया, टॉप से देख रहा हूँ तो टॉप व्यू हो गया टीवी। मगर मैं कोई साइड से भी देख सकता हूँ ना, साइड से तो वो क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है HP, VP और PP। PP मतलब प्रोफाइल प्लेन, तो आंसर कौन सा होगा आपका? C, प्रोफाइल प्लेन। ओके, अगला है when the line is parallel to both horizontal and vertical planes तो we can get the true length। देखिए मैं आपको बताऊँ, इसको बड़ा सिंपल है। ये ट्रू लेंथ की बात कर रहा है कि हम कोई लाइन को यदि दोनों के पैरेलल रखते हैं तो कैसे इसकी ट्रू लेंथ मिलेगी आपको। समझिए, ये मान लीजिए कि आपका एक HP VP वाला प्लेन हो गया, HP और VP वाला प्लेन हो गया, ठीक है। और ये मैंने ले लिया इसका लाइन, ये ले लिया लाइन। अब ये लाइन क्या है? अब ये लाइन AB जो है आपका, ये लाइन HP के, इस HP के और इस VP के दोनों के पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है। तो यदि मैं इसे देखूं इधर से सामने से तो मुझे इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा ऐसे, और देखूं इससे ऊपर से तो क्या दिखाई देगा? मुझे ऐसे दिखाई देगा। तो इसका मतलब दोनों में ये लाइन मुझे कम्प्लीटली दिखाई देगी, दोनों में लाइन मुझे कम्प्लीटली दिखाई देगी। अब सामने से देखने को बोलते हैं हम फ्रंट व्यू और ऊपर से देखने को बोलते हैं हम क्या? टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में भी और फ्रंट व्यू में भी दोनों में इसकी साइज आपको कंप्लीट दिखाई देगी। इसका मतलब ट्रू लेंथ कहाँ दिखाई देगी आपकी? दोनों में, बोथ A एंड B में, फ्रंट व्यू में भी और टॉप व्यू में भी। ओके, अगला क्वेश्चन, when the line is parallel to VP and perpendicular to HP when we can get its true length। तो देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि लाइन यदि VP के पैरेलल है, यदि VP के पैरेलल लाइन है तो ये जो आप देख रहे हो इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट ये बन गई। अब इसमें देखिए, इसमें आपको लाइन दिख रही है ये वाली AB, ये लाइन का प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा? सामने जाएगा। देखोगे तो कहाँ जाएगा? यहाँ सामने जाएगा, VP पे जाएगा। तो VP पे आपको पूरी लाइन दिखाई देगी और HP पे आपको सिर्फ पॉइंट दिखाई देगा, सिर्फ पॉइंट। तो कहाँ होगी इसकी ट्रू वैल्यू? कहाँ होगी इसकी ट्रू लेंथ? कहाँ होगी बताओ, कहाँ होगी ट्रू लेंथ? कहाँ होगी इसकी? ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें कहाँ होगी इसकी ट्रू लेंथ? हाँ, इसकी ट्रू लेंथ होगी VP में। कहाँ होगी? फ्रंट व्यू में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू फाइंड द ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन व्हेन इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर गिवन। देखिए, जब यदि कोई लाइन का फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपको गिवन है तो हम उसका क्या होता है जनरली ट्रू लेंथ या उसका हम वो निकालते हैं कि कितने एंगल पर झुकी हुई है। तो देखिए जब निकालते हैं तो शेप कुछ इस तरीके की बन के आती है, इस तरीके की बन के आती है। जब इस तरीके में तो कैसी शेप है ये? कैसी शेप है ये वाली? ये है ट्रेपेजोइडल शेप। कैसी शेप है ये? ट्रेपेजोइडल शेप, ठीक है। मगर इसमें हम तीनों मेथड यूज़ कर लेते हैं, रोटेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, ट्रेपेजोइडल मेथड यूज़ कर लेते हैं, ऑक्सिलरी मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव। सारे हम ऑप्शन इसमें यूज कर लेते हैं निकालने के लिए। द फ्रंट व्यू ऑफ अ रेक्टेंगल व्हेन इट्स प्लान इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हो, पहला वाला, पहला डायग्राम जो देख रहे हो आप, पहला डायग्राम, सॉरी
ये डायग्राम फर्स्ट जो देख रहे हो इसमें क्या है, इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो HP के पैरेलल है और VP के परपेंडिकुलर, HP के पैरेलल है और VP के परपेंडिकुलर। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी जो लाइन है वो दिखाई दे रही है आपको VP में, और जो इसका रेक्टेंगल शेप है वो दिख रहा है कहाँ पर आपको, कहाँ दिख रहा है आपको, HP में। तो वो पूछ रहा है आपसे कि इसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, तो फ्रंट व्यू मतलब VP में क्या दिखेगा, VP में आपको दिखाई देगी क्या, लाइन। ठीक है, समझ रहे हो सकता है कि इंक्लाइंड वाला पूछ ले, हो सकता है कि ये दोनों तरफ से इंक्लाइंड वाला पूछ ले, तो आपको दोनों तीनों कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने दोनों तीनों कंडीशन आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों चारों कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज दैट तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ प्लान। देखिए कोई भी प्लान के लिए कौन सी कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि देखिए परपेंडिकुलर टू बोथ एंड VP एंड HP, परपेंडिकुलर टू बोथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर टू बोथ हो सकता है। मान लीजिए ये आपका HP VP प्लान है, ठीक है, तो आपका वो ऐसे खड़ा हो, तो देखिए इस समय क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। मगर दूसरा केस क्या कह रहा है, पैरेलल टू बोथ नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले ही आपको आंसर मिल गया। ठीक है, द फॉलोइंग आर द पॉलीहाइड्रेन एक्सेप्ट। पॉलीहाइड्रेन होते क्या हैं, पहले समझ लीजिए पॉलीहाइड्रेन होते क्या हैं, ये जरूरी है। ठीक है, पॉलीहाइड्रेन क्या होते हैं, अ पॉलीहाइड्रेन इज डिफाइंड एज अ सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन्स कॉल्ड फेसेज। यदि हम फेसेज से या लाइन से कोई चीज़ बना रहे हैं तो क्या होता है, पॉलीहाइड्रेन होता है। तो ऐसा कहाँ होता है, प्रिज्म में होता है, पिरामिड में होता है, क्यूब में होता है, मगर सिलेंडर में नहीं होता। तो आंसर क्या होगा, सिलेंडर होगा। ओके, द फॉलोइंग आर द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन एक्सेप्ट। अब देखिए जो यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे हो वो सारे डायग्राम कैसे हैं, रिवोल्यूशन के हैं, रिवोल्यूट करके बनाए हुए डायग्राम्स हैं। तो इनमें से कौन सा डायग्राम ऐसा है जो नहीं बनाया रिवोल्यूट करके, प्रिज्म नहीं बनाया भैया, इसमें से प्रिज्म नहीं बन सकता, प्रिज्म तो पेंटागन हेक्सागन बनता है, लाइन से बनता है, ये तो भैया घुमा के बनाया हुआ है, ठीक है, सर्कल से बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, इफ अ सॉलिड इज कट बाय अ कटिंग प्लेन पैरेलल टू बेस of the solid and top part is removed, the remaining part is called frustum। दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है फ्रस्ट्रम, दूसरा होता है टर्नकेटेड। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रस्ट्रम की। व्हेन अ पिरामिड और कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, यदि पैरेलल टू इट्स बेस है तो फ्रस्ट्रम होगा, और यदि इंक्लाइन टू इट्स बेस होगा तो क्या होगा आपका, टर्नकेटेड होगा, टर्नकेटेड सॉलिड्स। ओके, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 25 इज दैट अ राइट रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस, इट्स टॉप व्यू इज। अब देखो ये आपका हेक्सागन रखा हुआ है, ठीक है, यदि इसका टॉप व्यू की बात करेंगे तो टॉप व्यू कैसा होगा, हेक्सागन शेप का होगा, क्लियर है। यदि मान लीजिए कि आप ये हेक्सागन ले लीजिए, एक हेक्सागन ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ ऐसे करके, एक हेक्सागन आपने ऐसे करके आपने एक हेक्सागन को यूज किया हुआ है, ठीक है, और आप इसे रखे हुए हो एक प्लेन पर ऐसे करके, क्या होगा, जब आप उसे ऊपर से देखोगे तब आपको दिखाई देगा ऐसा हेक्सागन शेप, सामने से देखोगे तो हेक्सागन शेप इसका दिखाई नहीं देगा, यहाँ से दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा आपको, सी पॉइंट हेक्सागन शेप दिखाई देगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे एक और 2 वीडियो आपको मिलेंगी इसकी आपके ड्राइंग से रिलेटेड। तो जब हम 3 वीडियो इस पर कंप्लीट कर लेंगे तो 3 वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको एक क्विज का लिंक मिल जाएगा, और क्विज का लिंक को आपको ओपन करना है और वहाँ से आपको टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट जो सारे होंगे वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में जो आपको मैंने दिया है हिडन पॉइंट्स कि ये कैसे कैसे और काम कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड होंगे। तो इस तरीके से देखिएगा और रोक कर जो चीज़ें आपको नोट करनी है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।